इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। हमारे पास सोशियोलॉजी से रिलेटेड दो सब्जेक्ट हैं। पहला इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी के नाम से है और दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी के नाम से है। इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी में हम इसके बारे में जानेंगे कि सोशियोलॉजी में है क्या क्या चीज़ें, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इनका अध्ययन कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन्हें जान सकते हैं, किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं सोशियोलॉजी को सोशल साइंस से या फिर किसी और विषय से, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि सोसाइटी किस तरीके से दूसरी चीज़ों को जानने में हमारी सहायक होती है। इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी पूर्ण रूप से अबाउट दिस है या फिर इसके ऊपर है कि वह क्या है। सोशियोलॉजी अपनी सोसाइटी के बारे में बताती है और उसके गुणों के बारे में बताती है। साथ ही साथ आपको बताएगी सोसाइटी के बारे में कि किस तरह की सोसाइटी हमारी सोशियोलॉजी के अंदर हो सकती है। एनिमल सोसाइटी के बारे में, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, और साथ ही साथ इसी तरह की विभिन्न सोसाइटी के बारे में बताएगी। साथ ही साथ उसमें इंटरफेरेंस बताएगी कि किस तरीके से सोशियोलॉजी एनिमल सोसाइटी या फिर ह्यूमन सोसाइटी किस तरीके से अलग अलग हैं और किस तरीके से वे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। और व्हाट इज सोशियोलॉजी, साथ ही साथ ये बताएगी कि सोशियोलॉजी असल में है क्या। जबकि अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे और क्यों है, या फिर सोशियोलॉजी किस तरीके से डिफरेंट है बाकी के सोशल साइंस वगैरह से, कैसे यह जुड़ी हुई है आपके इकोनॉमिक्स से, कैसे जियोग्राफी से जुड़ी हुई है, कैसे आपकी पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, ह्यूमन साइंस या फिर आपके मनोविज्ञान से कैसे जुड़ी हुई है। साथ ही साथ सेकंड बुक में हम उसका कंपेयर करते हुए अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरीके से सोशियोलॉजी हिस्ट्री से कंपेयर करते हुए हम उसके बारे में सीख सकते हैं। साथ ही हम कंपेयर करेंगे हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी को भी, सिविक्स को भी, इकोनॉमिक्स को भी सोशियोलॉजी से, और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सोशियोलॉजी है क्या? समाज में लोगों में जो नेटवर्क होता है वो एक तरीके का कनेक्शन होता है, यह किसी भी तरीके से हो सकता है जिसकी वजह से लोग आपस में जुड़े रहते हैं। क्या कहलाता है? समाज शास्त्र कहलाता है या समाज कहलाता है। समाज में लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वेल कनेक्ट रहते हैं, लेकिन ये वेल कनेक्शन इन सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। जो ये वेल कनेक्शन है, लोगों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना है, चाहे किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये पूर्ण रूप से एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप अपनी फैमिली से, उनके साथ लव से जुड़े हुए हैं, उनके प्रेम से जुड़े हुए हैं। वहीं पर अगर आप किसी के साथ बुरा महसूस करते हैं तो उससे आप पेट से जुड़ जाते हैं, किसी से आप एंगर से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों से आप ह्यूमैनिटी या काइंडनेस के थ्रू जुड़ जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल से हम काइंडनेस के जरिए जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो जानवरों को प्रेम करते हैं, उन्हें के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ सामाजिक रूप से ढले रहते हैं, उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमल जो सोसाइटी है वो बिल्कुल ह्यूमन सोसाइटी में इंक्लूड हो जाती है। वे दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वे एक दूसरे से एब्स्ट्रैक्ट रूप में कनेक्टेड हैं, एक तरीके से ऐसे संबंध से जुड़े हुए हैं जिसमें वह हमें दिखाई नहीं देता। ये सब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं अर्थात दिखाई नहीं देते। फीचर्स ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत हम जानेंगे कि कैसे कैसे फीचर्स हम देख सकते हैं सोसाइटी में। डिफरेंट बाय यूनिट फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ सोसाइटी। समाज में हम विभिन्न प्रकार के डिफरेंस देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि समाज एक साथ हो, एक जगह पर है। ये इसका एक बहुत बड़ा गुण है। जैसे कि आप देखते हैं अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग जाति वर्ग से बिलोंग करने वाले, काले गोरे, अमीर गरीब और ऊंचे
नीचे कद वाले सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड रहते हैं। ये दर्शाता है इसके गुण को, सोसाइटी के गुण को, कि ये सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि गांव में या फिर आप अपने आस पड़ोस में अपने पड़ोसियों से वेल कनेक्टेड रहते हैं। ये वेल कनेक्शन जो होता है सोसाइटी में, ये पूर्ण रूप से एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप उनसे जुड़े रहते हैं, चाहे वे आपके जानकार हो भी ना, चाहे वे आपको इतने बेहतर अच्छी तरीके से ना जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और साथ ही साथ उनसे समाज के बारे में सीखते हैं और बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से कार्य किया जा सकता है। यही तरीका, यही वे जो आपका होता है, ये पूर्ण रूप से दर्शाता है कि सोसाइटी के अंतर्गत हम किस तरह के फीचर्स को देख सकते हैं या किस तरह के गुणों को देखते हैं। इसी में जानते हैं हम 10 सोशल लॉजिकल इमेजिनेशन। हम समाज के बारे में एक इमेजिनेशन बनाते हैं और जानते हैं 10 पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू, कि लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं और लोगों के पब्लिक इश्यूज क्या हो सकते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में एक व्यक्ति रहता है और वह विभिन्न प्रकार से कार्य करता है, लेकिन उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो यह उसकी एक पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है और ये एक पब्लिक इशू भी हो सकता है, क्योंकि उस तरह के ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उस वर्ग से बिलोंग करने वाले हों, उस ग्रुप से बिलोंग करने वाले हों, जो इसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने आसपास देखते हैं वेल्डर्स को, जो ठेले पर सामान लगाकर खड़े रहते हैं और बेचते हैं। ये सड़क को घेरते तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अपने जीवन को चलाने के लिए वहाँ से कमाते भी हैं। इस तरीके से हम देखते हैं और समझते हैं कि समाज में वो विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और इन एस्पेक्ट्स से हम किसी न किसी तरीके से जुड़े रहते हैं। इन एस्पेक्ट्स से वेल कनेक्शन होना ही हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है और दिखाता है कि हम किस तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं। चाहे हम उनसे डिपेंडेंट हैं कि हमें उनसे कुछ सामान चाहिए, चाहे हम उनसे इसलिए जुड़े हुए हैं चाहे कि वे एक अच्छे पर्सन है, एक वेल सोसाइटी मैनर्स में रहने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर हम इसलिए उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, वे हमारे फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार से हम उनके साथ अलग अलग भावनाओं से जुड़े रह सकते हैं। वेल कनेक्शन के इस मेथड में, जिसके अंतर्गत हम लोगों से जुड़े रहते हैं, समाज के अंतर्गत एक नया एस्पेक्ट आता है, प्लुरलिटीज एंड इनइक्वलिटीज अमंग सोसाइटी। सोसाइटी में किस तरीके से हम अलग अलग तरह की भावनाओं को देखते हैं, अलग अलग तरह के समाज को देखते हैं कि वे लोग किस तरीके से एक दूसरे से इनइक्वल रूप से कनेक्ट हैं, या फिर वे एक दूसरे से इनइक्वलिटी दर्शाते हैं, समानता की भावना दर्शाते हैं। ऐसा हम पहले भी चैप्टरों में पढ़ चुके हैं डिस्क्रिमिनेशन के रूप में, कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, किस तरीके से वे कुछ लोगों को निम्न मान लेते हैं, निम्न आते हैं और अपने आप को बड़ी कास्ट का या फिर अपर कास्ट का दिखाते हैं। ये सब हम SC/ST कास्ट के अंतर्गत होने वाले रिजर्वेशन के अंतर्गत पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं कि किस तरीके से हम इन सब इनइक्वालिटीज को फेस करते हुए भी वेल कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने अच्छी तरीके से हम अपने समाज के साथ जुड़े हुए हैं, उतनी ही अच्छी तरीके से हम अपने देश का विकास कर रहे हैं। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये एस्पेक्ट्स हमारे देश को किस तरीके से आगे बढ़ावा प्रदान करते हैं। सोशोलॉजी के इन एस्पेक्ट के साथ हम कॉमन सेंस नॉलेज से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र में निवास करते हैं, किसी एरिया में निवास करते हैं, वहाँ पर आपको किसी व्यक्ति के साथ बुरी भावना का शिकार होना पड़ता है, या फिर वह आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो आप उससे किस तरीके से ट्रीट करेंगे। ये सब आपकी कॉमन सेंस पर निर्भर करता है कि समाज में आप किस तरीके से रहना चाहते हैं, किस तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति को फेस करते हैं। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई जानवर आपको बीमार दिखाई देता है, तो आप उसकी देखभाल करते हैं। ये आपका उससे जुड़ाव दिखाता है, ये दिखाता है कि आप समाज को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। साथ ही साथ आपके एस्पेक्ट को दिखाता है कि आप कॉमन सेंस के रूप से उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं, किस तरीके से उससे सीख रहे हैं और किस तरीके से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। समाज के अंतर्गत ये सब चीज़ लगातार होती आती है और होती रहती हैं। समाज के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से जानेंगे। आज यहीं तक।